तो अस्सलाम वालेकुम सबको। तो आज की जो एक्चुअली वीडियो है वो स्पेसिफिकली उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी जो कि अक्सर ये सवाल वगैरह पूछ रही होती हैं कि यार जर्मनी में अगर हम आएंगे तो कैसी लाइफ होगी, स्टडीज कैसी होंगी, क्या एक्सेट्रा। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कई बार शेयर किया है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ बैचलर स्टूडेंट आई थी तो मेरा थोड़ा सा जो है वो केस डिफरेंट है। आज हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं बुशरा। बुशरा क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स के लिए आई थी तो उनका एक्सपीरियंस काफी वैल्यूएबल होगा उन लोगों के लिए जो यहाँ मास्टर्स के लिए ट्राई करते हैं। अच्छा बुशरा, मैं आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रही हूँ कि हम्म। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब जर्मनी के बारे में मतलब सोचा, पहले तो क्यों सोचा, वाई जर्मनी? बहुत अच्छा सवाल है ये। पेंडेमिक वाज मोस्ट प्रोबेबली अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज फॉर एवरीवन। इट वाज पूरी दुनिया सुकून में आई है एक मिनट के लिए, एंड देन यू गॉट टू रियलाइज एंड रिफ्लेक्ट कि अच्छा अब आगे किस तरफ जाना है। आई वाज वर्किंग इन कराची पिछले 4 साल से in IT sector, digital marketing and management. And job was okay, but it wasn't as fun as I wanted it to be. देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई एक्चुअली लव नंबर्स अ लॉट, और मुझे बहुत मज़ा आता है जब व्हेन वी हैव डेटा इन फ्रंट ऑफ अस। एंड आई रियलाइज़ कि इट हैड ऑलवेज़ बीन अ ड्रीम। आई थिंक हर स्टूडेंट का, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में भी, इट्स अ ड्रीम टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल क्लासरूम। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन अपनी कंप्लीट करना या गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन इज़ समथिंग दैट वी ऑल एट वन पॉइंट थॉट अबाउट। जर्मनी आई चोज़ मेनली बिकॉज़ बजट फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग योर ब्लॉक अकाउंट, तो इवेंचुअली दैट अमाउंट इज सेव विद यू आर द वन स्पेंडिंग इट, यू आर द वन इन कंट्रोल। टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस और उसके अलावा यूनिवर्सिटी का कोर्स आउटलाइन, रेपुटेशन, एवरीथिंग वाज वेरी वेल अलाइंड। एंड आई थिंक उस वक्त मेरे लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। दैट्स व्हाई आई चोज जर्मनी। आई वाज लाइक ओके, यूनिवर्सिटी का एडमिशन, फाइंडिंग द कोर्स दैट आई वांटेड टू स्टडी, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब उसके साथ उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इवन मोर हैप्पी विद दैट। एंड आई थिंक आई एम वेरी कंटेंट विद द डिसीजन। बुशरा, आपने बहुत अच्छा डिटेल में सब कुछ बताया है। अब जो आपने एग्जैक्टली पॉइंट्स मेंशन किए, मैं उन्हीं में से ही सबसे पहले आपसे सबसे पहले जो पॉइंट है ब्लॉक्ड अकाउंट के हवाले से, हम्म। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है अगर हम जर्मनी आ जाएं तो क्या हम्म। हम अपना ब्लॉक्ड अकाउंट जो है, सॉरी जो ब्लॉक्ड अमाउंट है, क्या हम वो सेफ रख सकेंगे? क्योंकि इवन अब ऐसे भी केसेस हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लोन लेके आ रहे हैं जर्मनी, बिल्कुल। उनके पास अपने इतने नहीं सोर्सेज होते अक्सर। सो क्या अगर वो किसी से चले लोन नहीं भी लेते या वैसे भी है तो क्या वो उसको सेव कर सकते हैं आपके मुताबिक, यानी आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल कर सकते हैं सेफ। आंसर नंबर वन, डेफिनेटली पॉसिबल है। हाउ क्विकली यू रिएक्ट कि आपके रिसोर्सेज डिप्लीट होने से पहले ही आपका ब्लॉक अकाउंट, क्योंकि आते साथ ही आपको पता है कम से कम 3,000 यूरोज कहीं नहीं गए, वो आपके डिपॉजिट और छोटे मोटे खर्चों में चले जाते हैं। So when you're standing at 7,000 euros, 6,000 euros, and you start realizing कि you're losing money very quickly, तो फिर उस वक्त ये होता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स दे गो फॉर, किसी भी किस्म की आपको जॉब्स मिल रही हैं तो जस्ट गो फॉर इट एंड मेक श्योर कि एटलीस्ट आप अपने बिल्स वगैरह को मेंटेन कर सकें। थोड़ा सा टाइम लगा, 6 महीने 7 महीने, उसमें आप बस अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेक श्योर करें कि आपको जैसी भी जॉब मिल रही है उस पर आप सस्टेन करें। एंड ना सिर्फ ये कि ब्लॉक अकाउंट सेव करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ब्लॉक अकाउंट अपना रिस्टोर करना या वापस अपने आप को उस फाइनेंशियल स्टेटस पे वापस लेकर आना भी इज नॉट दैट चैलेंजिंग। जो आप जॉब कर रहे हो वो आपको एग्जैक्टली कैसे मिली? मतलब आपने उसके लिए अपनी सीवी जर्मन में प्रिपेयर की, इंग्लिश में प्रिपेयर की, और उसके लिए कोई खास आपने कोई अपना मोटिवेशन लेटर उसके लिए बनाया? थोड़ा सा हमें बताना आपने। ओके, बहुत दुआओं के साथ मिली थी। बिल्कुल, दुआएं तो जरूरी फंडामेंटल है, फंडामेंटल है। मुझे यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों ने अगेन डराया था, जॉब मार्केट बहुत टफ है, चीज़ें बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। A very good favor that one of my senior recommended. I'm grateful to him for doing so. He was like, यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर है, यू हैव एक्सपीरियंस विद स्टार्टअप्स, जस्ट गो टू देम एंड के भाई मुझे अनपेड इंटर्नशिप दे दें, बट गिव मी समथिंग दैट आई कैन पुट ऑन माई रेज्यूमे। That move helped me a lot. I actually went to Padabon University का affiliated incubation center है, Garage 33. I went to them. They gave me 2 interviews, और उनमें से एक स्टार्टअप के साथ मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप की थी। That internship played a vital role. It was unpaid, but definitely मेरी डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस उसमें काम आया, मेरी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। आई गॉट टू अंडरस्टैंड जर्मन मार्केट बेटर। बहुत सारी कंपनीज को अपनी सीवी दी भी थी,
एंड अलॉन्ग विद दैट अपनी सीवी चेक भी करवाई थी। यूजुअली यूनिवर्सिटी में जब इस तरह से कोई जॉब फेयर आता है तो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू सर्विसेज कि आपकी सीवी की स्ट्रेंथ हम चेक करके बता सकते हैं। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि जर्मनी के अंदर यूजुअली बहुत सारी कंपनीज एटीएस फॉर्मेट नहीं यूज़ कर रही होती हैं। So there's a proper format used for resume screening. And वहाँ पे networking के दौरान I did give my resume to a lot of people. उसके अलावा LinkedIn पे I kept on applying. And after a month or so, somebody called and they said कि वो आपकी यूनिवर्सिटी जॉब फेयर में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी and you left a very good impression. We have something, a job role that matches the resume that you gave me. So if you don't mind, can we conduct an interview? So I would say in my case, it was networking. या मेरे बाद बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स आर रादर आई वुड से लकी कि उनमें से मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग वेरी गुड जॉब्स। तो आपने अभी जैसे एक अनपेड इंटर्नशिप के बारे में बात की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। स्टूडेंट्स को यही होता है कि यार ठीक है हम और जॉब्स कर लें, ठीक है यार आप बिल्कुल करो। अपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हुए सब कुछ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आपकी सीवी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर आपको ऐसी कोई इंटर्नशिप मिल रही है जरूर उसे अवेल करें। एक बहुत अच्छी चीज है जिस तरह से मतलब बुशरा ने यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने यूनिवर्सिटी और और जॉब के साथ अनपेड इंटर्नशिप की है। वो कहते वाओ हैं ना कि ग्रेट। इफ यू वांट रिजल्ट्स बेटर देन अदर्स देन यू हैव टू वर्क हार्डर देन अदर्स। तो एग्जैक्टली दैट्स देयर। एग्जैक्टली वही बात है। देखें जैसे वो होता है ना, एक एक बंदा कहते हैं यार आप बैठे बैठे आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चाहे पाकिस्तान में हो, आप अगर आप इधर आ गए तो आपको स्टार्ट में तो ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है, और फिर आपको जो है कुछ एक ना आप एक ट्रैक पे चढ़ जाते हो फिर। I would like to add something. There are many YouTubers, हम सब किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। There's one person, आशिर अजीम, उनकी एक वीडियो आई थी, एक जुमला बोला था उन्होंने, वो आज तक ना वो लिखा हुआ है दिल पे। ही सेड के सर सलामत रहे पगड़ियां बहुत हैं। हम्म। तो बहुत बड़ा एक ईगो हिट लगता है हम लोगों को, क्योंकि पाकिस्तान में आपके घर में मेड से लेकर हाउस हेल्प हर चीज़, हर फैसिलिटी होती है। आप कॉर्पोरेट की बहुत शशके वाली जॉब छोड़ के आ रहे होते हो, आपकी बहुत अच्छी सैलरी होती है। यहाँ आने के बाद सडनली यू रियलाइज कि यार मतलब और जॉब्स भी करनी पड़ रही हैं, साथ कुछ ना कुछ आपको ब्लू कॉलर जॉब या जिस तरह की भी चीज़ें आपके हाथ लग रही हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। एक चीज़ सोच के आए कि एक बार आपने बॉर्डर पार कर लिया तो फिर अब यहाँ से आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, पीछे आप जो कुछ भी थे फॉरगेट अबाउट इट। यहाँ से आपको स्क्रैच से शुरू करना है। नेटवर्किंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2 चीज़ों का ख़्याल रखें, अपने आस-पास उन लोगों को रखें जो आपको एनकरेज करें, मोटिवेट करें और आपको हौसला दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो लड़कियों को पर्टिकुलरली एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है वो ये कि अब आप जर्मन मुआशरे में हैं और उसके बाद आपको अपॉर्च्युनिटीज़ के मामले में अपने आप को कहीं पे भी कंपैटिटिव डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अक्सर ये आपकी बात से ही मुझे याद आया कि मोस्टली लड़कियों का ये सवाल अक्सर होता है कि हमें जर्मनी आना है तो लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली कौन सी जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, मतलब आप लड़की हो या आप लड़का हो डजेंट मैटर, जॉब्स तो हुँ, हुँ। सबके लिए हैं। सबसे ज्यादा मैंने जो लड़कियों को हमेशा मतलब मैंने कोशिश यही की है कि बताऊं कि आप ज्यादातर ब्रांड्स वगैरह में अप्लाई करो। वहां यस। पे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है ब्रांड्स में। आपको एक तो सीखने को मिलता है, वहां पे जर्मन बोल रहे होते हैं सारे, आप इंटीग्रेट भी अच्छा हो पाते हो। और मैंने खुद न्यूयॉर्कर में जॉब की हुई है और इस तरह से डिफरेंट आप ब्रांड्स में कर सकते हैं। बट वही बात है अगेन, इस सब के लिए आपको एट द एंड क्या चाहिए? लैंग्वेज। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट बेसिक आनी चाहिए या हम्म। आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आप बेसिक जुमले अपने जो हैं वो क्लियरली बोल सकें। स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हुँ, हमें जर्मन A1 लेवल से स्टार्ट से किसी ट्यूटर से सीखने की जरूरत है, या हम स्टार्ट में मतलब जैसे अब आपको पता है डिफरेंट एप्स हैं, डुओलिंगो है, एक्सेट्रा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कि क्या आपको स्टार्ट खुद से बस ले लेना चाहिए, A1 A2 कर लें? और अक्सर लोगों का ये माइंडसेट होता है कि हम B1 किसी ट्यूटर से करेंगे क्योंकि मेन हमारा मकसद B1 है। तो हुँ, आप हुँ। वाले से मतलब ये ठीक अप्रोच है, या फिर स्टार्ट ही किसी ट्यूटर से करना चाहिए आपको लैंग्वेज सीखना? ओके, अच्छा, ऑनेस्टली नॉट बिकॉज़ आई स्टडीड फ्रॉम यू। हम्म। आपसे आपके साथ कनेक्ट होने से पहले डुओलिंगो वाज़ डेफिनिटली एन ऑप्शन। कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपको प्रोनंसिएशन समझ में आने लग जाती है, आप कुछ वोकैब्युलरी सीख जाते हो, नो डाउट। उसके अलावा आई वाज़ अनएबल टू फाइंड एनी डिसेंट यूट्यूब चैनल जो कि प्रॉपर हेल्प करते हैं। फॉर मी हैविंग अ वन ऑन वन ट्यूटर जो कि आपको ऑन द स्पॉट आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करते, हम्म। वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
एंड हैविंग सेशंस विद यू ऑनलाइन, या फिर उससे पहले जो बहुत बेसिक मेरा जर्मन लैंग्वेज जो मैंने सीखना शुरू की थी, हमारी यूनिवर्सिटी वाज ऑफरिंग अ फंडामेंटल कोर्स. इट वाज हम्म नॉट, आई वुड नॉट से इट वाज वेरी हेल्पफुल, बट उसने थोड़ी सी बुनियादें मजबूत कर दी थी फॉर श्योर. लेकिन जो मेरी बेसिक जर्मन का स्ट्रक्चर जो स्ट्रॉन्ग किया है, दैट वाज द सेशंस दैट आई टुक विद यू. पहली चीज. दूसरी बात ये है कि हाँ, बेआइंस इज योर एंड गोल इवेंचुअली. आपको से आइन भी करना है अगर, तो दैट्स अप टू यू. लेकिन B1 इज बहुत ज़्यादा रिलाय करता है आपका A2 पे. A2 का स्ट्रक्चर आपका बिल्ड होता है A1 पे. अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग नहीं है तो आप 10th लेवल पे जाके यूल बी गेटिंग कंफ्यूज कि ये चीज़ इस तरह से क्यों हो रही है. एंड आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड, इट्स बेटर कि आप एक ट्यूटर के साथ कनेक्टेड रहो एंड साथ के साथ अपनी कंफ्यूजन्स क्लियर करो. एंड ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ओके, कॉन्फिडेंस आ जाता है, देन यू लाइक अच्छा दरम्यान में A2 स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट B1 पे चले जाते हैं. ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच. स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को कोई भी चीज़ बीट नहीं कर सकती है. वन मोर थिंग जो आपने बहुत अच्छी अप्रोच रखी है शुरू से, और अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन फॉर मी ऑल्सो इट टुक मी अ वाइल टू रियलाइज दिस, इज कि हम लोग क्योंकि अंग्रेजी बोलने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, तो हमें आदत होती है जुमला हमेशा उर्दू से अंग्रेजी से जर्मन में ट्रांसलेट करने का. आई थिंक इन द वेरी फर्स्ट फ्यू लेसन्स आपने ये बात बोल दी थी कि हमेशा उर्दू से जर्मन में ट्रांसलेट करो, हम्म। ज़्यादा आसान रहता है. एंड वो एक्चुअली बड़ी लाइफ सेविंग अप्रोच है. तो बुशा, अब आप इस टाइम पे हो B1 लेवल पे. हम्म. सो अब आपको वैसे क्या फील होता है कि अब आप कितना इंटीग्रेट कर चुके हो? आपको थोड़ा डिफरेंस फील होता है? जब आप स्टार्ट में जर्मनी में आए थे उस टाइम आपने A1 किया था और फिर आपने फर्दर आगे यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो अब आप B1 पे हो, अब आपको क्या डिफरेंस फील होता है? पहले आई थिंक A1 से हुआ ये था कि स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो गया था फॉर श्योर, हम्म। ग्रामेटिकल चीज़ें बिल्कुल सही हो गई थी. बट जब तक आप बोलोगे नहीं, अनलेस यू हम्म। डोंट पुट इट, मतलब जहाज जब तक पानी में नहीं उतरेगा पता नहीं चलेगा कितना मजबूत ऐसे है. ही है। A1.1 बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देता है, स्पेशली जर्मनी, डिपेंडिंग अपॉन मतलब जिस रीजन में मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर वेरी हम्बल, वेरी काइंड, एंड दे रियलाइज कि आप लर्निंग फेज में हो, तो दे आर यूजुअली वेरी पेशेंट विद यू. अब ये है कि B1 लेवल पे आई वुड से कि गिवन आई हैव डन माय B1 लेवल अलोंग विद यूनिवर्सिटी एंड जॉब, तो वो उतनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई. हाउ एवर, आई कैन बुक अपॉइंटमेंट्स, आई कैन डिलीवर द मैसेज दैट आई वांट टू डिलीवर, आई कैन कम्युनिकेट, मैं अब फ़ोन पे आराम से बात कर पाती हूँ. एंड and throughout German, without skipping, without inserting too many English words in it, या फिर उसको कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है. आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपके फ़ोन का बिल लेट सपोज ऊपर नीचे हो रहा है, या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कि फिर आप खुद ही सॉल्व कर पाते हो एंड यू डोंट हैव टू सीक हेल्प. कहा कि आप यहाँ पे जब आए हो तो आपको स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम लगा इंटीग्रेट करने में, बात करने में. तो वुड यू सजेस्ट किसी भी स्टूडेंट को जो इस टाइम पाकिस्तान में है कि उन्हें अगर जर्मनी के बारे में वो सोच रहे हैं यहाँ पे आने के बारे में, क्या उन्हें पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए लैंग्वेज या फिर यहाँ पे आके करनी चाहिए? डेफिनेटली. अब एयरपोर्ट पे, क्योंकि पहले ट्रिप में पहला साल था मेरा, तो मेरे वीज़ा ऑफिसर ने मुझे इंग्लिश में बोला था कि कहाँ से आ रही हैं आप और कहाँ जा रही हैं. अब की बार मुझे जर्मन में पूछ रहे हैं कि बेटा अपना वाह. एड्रेस बताएं आप. एंड आई वाज हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि मैंने जर्मन में ही जवाब दिया, पूरी कम्युनिकेशन जर्मन में हुई. एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट. कोई एयरपोर्ट पे कोई बॉदर नहीं करेगा आपको. हम्म. लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो फिर आपकी अनाउंसमेंट से लेकर बस से लेकर आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस, एवरीथिंग इज इन जर्मन. एग्जैक्टली. बहुत बिल्कुल. से प्लेसेस हैं या बहुत ही टॉप टियर सिटीज़ हैं जिसके अंदर इंग्लिश का अकोमोडेट करता है आपको. तो आपको इतनी बेसिक आनी चाहिए कि आप कुछ फंडामेंटल्स, पर्टिकुलरली अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, पर्टिकुलरली अगर कोई आपको लेने के लिए नहीं आ रहा है, तो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट. से कम A1.1 डेफिनेटली, और अगर हो सके तो 1.2 एज वेल, और वो लेटर ऑन आपको बहुत सपोर्ट करेगा. और आपका अगर स्ट्रक्चर बिल्ड है और आपकी वोकेबलरी वर्ड चार्ट्स थोड़ी सी बिल्ड हुई हुई है, तो फिर उसके बाद उसको कम्युनिकेशन में लाना मुश्किल नहीं है. एग्जैक्टली exactly. मतलब आप पहले ये यस. देख लो कि आपको सेंटेंस मेकिंग आ गई है. सेंटेंस मेकिंग अगर आपको नहीं आती, आप जस्ट ये सोच रहे हो कि हम जो है ना इस माहौल में रहते हुए सीख जाएंगे, तो वो गलत अप्रोच है. लास्ट क्वेश्चन है विशा आपसे कि वो ये कि बहुत ज्यादा आजकल जो सवाल है स्टूडेंट्स का, आप अक्सर देखोगे इतनी डिप्रेसिंग पोस्ट देखने को मिल रही हैं ग्रुप्स में कि जो है ना मतलब जर्मनी आ गए हैं, अभी वैसे इतना टाइम नहीं हुआ होता उन लोगों को, 1-2 महीने हुए होते हैं और वो ऑलरेडी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार अब वापस जाना है यहाँ पे, तो बिल्कुल ना मतलब ना दिल लग रहा है ना कुछ हो रहा है. तो वट वुड यू से कि आपका जो डिसीजन था जर्मनी आने का, वॉज इट राइट और रॉन्ग? ऑफ कोर्स
आई वुड से राइट, आपके भी सारे एक्सपीरियंसेस है, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान में एक बेहतर जिंदगी गुजार रही थी कि आप जर्मनी आके आपने अच्छा डिसीजन लिया? पाकिस्तान इज brimming with opportunities. I would say इकोनॉमी में स्पेशली अगर आप enthusiast हैं, स्पेशली इफ यू हैव entrepreneurial spirit, जर्मनी आपको एक बहुत बड़ा ग्राउंड देता है, आपको ग्लोबल ग्राउंड देता है। यहाँ से बहुत सारे लोग सिलिकॉन वैली तक पहुँचे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग, इफ़ यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल इन स्टॉक मार्केट, तो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, यहाँ पर वही हराइजन इट गोज़ बियॉन्ड, आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हो अब आप। So you can play as much as you want to whatever extent you like. So I would say it was absolutely worth it, totally worth it, and I'm very much positive about the decision that I took. Yes, माशाल्लाह, ये आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, और आई वुड से कि अब आपको यहाँ से एक अगर पुश मिलता है, आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे मिलती हैं, तो देखिए आपके पास पूरा यूरोप है। इवन यू कैन अप्लाई इन कनाडा, अमेरिका, अदर indeed. कंट्री। या ओके, Depends where destiny takes you. एग्जैक्टली। तो द लास्ट क्वेश्चन मे बी स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स, जो कि Mhm. अक्सर पूछती हैं कि इज जर्मनी सेफ, व्हाट वुड यू से? दुनिया का कोई कोना बहुत गैर महफूज या सेफ नहीं, जर्मनी इज वेरी सेफ फॉर वेमेन, वेरी वेरी सेफ। बहुत आवारागर्दी की है मैंने बिल्कुल, पिछले दो अकेले सालों मैं में। लास्ट तो यहाँ पे 2-2 बजे भी मैंने सफर किया है। मतलब मैंने ट्रेन हो या बस हो या कुछ भी हो, मतलब हमने ट्रेवल किया है, कोई भी नहीं होता था हमारे पास स्टार्ट में। इट्स वेरी सेफ एग्जैक्टली। तो या बाकी अल्लाह का नाम लें और अपने काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम एक वीडियो में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें ऐड नहीं कर सकते, बट जो भी था आई होप सो कि इससे काफी ज्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच बुशरा, आपके टाइम का। इट वाज रियली नाइस कि आपने इतनी सारी इन्फो दी है। For लाइक, sure. Thank you so much for having me, and I'll be happy to share the experience. और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा, मे बी इन अनदर वीडियो। Definitely. Chale, looking forward to it.